Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th बायोलॉजी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर, जो कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मींस सेल। फ्रेंड्स, ये इस चैप्टर का 5th पार्ट है और इससे पहले मैं 4 पार्ट और अपलोड कर चुका हूं, जिनमें मैंने इस चैप्टर के पहले टॉपिक्स हैं वो मैंने आप सभी को एक्सप्लेन किए हैं और इस पार्ट में आगे का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टॉपिक हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं और इनमें से आधे से ज्यादा टॉपिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं पहले 4 वीडियोस में। तो ये डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी बाय रॉबर्ट ब्राउन, ये सब हमने डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ा था। फिर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद सेल ऑर्गेनेलिज, ऑस्मोसिस का प्रोसेस हमने पढ़ चुका है पहले कुछ वीडियोस में। लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स नीड ऑफ डिफ्यूजन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंस हमारे पास 3 है। सबसे पहले अगर 5 नंबर में आपको ये क्वेश्चन आता है तो पहले आप डिफ्यूजन को एक्सप्लेन कीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन आपको एक्सप्लेन करना है, जो मेन टॉपिक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। अगर आप आईआईटी नीट ओलंपियाड्स या क्लास 6 to 12 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप आपके लिए लाया है घर बैठे कोटा के बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का मौका। इस लॉकडाउन में आप प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम से रिलेटेड कोर्स ले सकते हैं, जो स्पेशली लाए गए हैं कोटा के बेस्ट मोशन के एनवी सर के द्वारा। अगर आप इस कूपन कोड स्टडी IIT 15 को यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 15% का डिस्काउंट। तो आप घर बैठे कोटा के बेस्ट स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 3 टॉपिक्स है हमारे पास लिखने के लिए, जो कि है डिफ्यूजन इन द इम्पोर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ सेल। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो सेल होता है उसके अंदर बाहर गैस और वाटर ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। या फिर लिख सकते हैं द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। होता है कि सेल के अंदर कुछ है नहीं तो हम भी बाहर से खाना खाते हैं, पेड़ों से तोड़ के खाना खाते हैं। तो ऐसी सेल को भी बाहर एनवायरनमेंट से न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन लेने के लिए डिफ्यूजन प्रोसेस का हेल्प लेता है। तो वो जो खाना अंदर बाहर जब सेल की जाता है तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जाता है। और तीसरा जो हमारे पास यहाँ पर टॉपिक है वो है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो अगर जैसे सेल ने को एक्सक्रीट करना है, जैसे कि हम लोग एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है, जैसे हम अपना यूरिन बाहर निकालते हैं एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू, ऐसी सेल भी अपना जो एक्सक्रीटा है यानी जो वेस्ट मटेरियल है पूरी बॉडी का, वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही निकालता है। तो यानी जो भी सेल के अंदर बाहर जो भी चीज ट्रेवल होती है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ही होती है। तो आप इसे आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको बता दिया सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होती है सेल की, हर एक सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने यानी प्रॉपर्टीज बतानी है, सेल मेम्ब्रेन कैसी है, किस चीज से बनी है। तो यहाँ पर 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और आप पढ़ सकते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक से। लेकिन जो 2 मेन है जो आप इसे और एक्सप्लेन कर सकते हैं आगे, वो है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। दोस्तों बता दूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज के नाम है, बस हम दो नाम रख दिए हैं सेल मेम्ब्रेन के। सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, मतलब इसकी आपको प्रॉपर्टीज बतानी है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल होती है एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन। दोस्तों लिपिड्स कुछ नहीं है, फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ही हम लिपिड्स बोलते हैं। और प्रोटीन आपको पता होगा प्रोटीन क्या होता है। तो इन 2 चीजों से यानी लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलके सेल मेम्ब्रेन बनती है। सो वी कैन ऑब्जर्व, एक और चीज में जो है कि सेल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हमको दिख सकती है। बाकी अगर कोई प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप ले लेंगे जो कि हमने रॉबर्ट हुक ने यूज किया था सेल की डिस्कवरी करते टाइम, या फिर कोई बेसिक माइक्रोस्कोप लेंगे, उन सभी माइक्रोस्कोप से हमको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो नहीं दिखेगा। सेल दिख जाएगा लेकिन सेल मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है तो वो नहीं दिखेगी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हमको सेल मेम्ब्रेन दिख सकती है। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको MCQ में पूछा जा सकता है कि किस माइक्रोस्कोप से सेल मेम्ब्रेन विजिबल होती है यानी दिखती है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, क्योंकि जो आपने एमीबा का एग्जांपल लिया होगा तो एमीबा अपना फूड कैसे कैप्चर करता है यानी चारों तरफ से फूड को कैसे घेरता है और सेल के अंदर ले लेता है। एमीबा के जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, उसी कारण जो फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन बहुत स्ट्रेच होती है, स्ट्रेचेबल होती है, तो स्ट्रेच करके सेल मेम्ब्रेन चारों तरफ से फूड को घेर लेती है और घेरने के बाद उसको अपने अंदर ले लेती है। ऐसे अमीबा जैसे सेल अपना फूड को कैप्चर करते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से जितने भी सेल हैं वो अपना फूड इन एंड आउट लेते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ये कुछ ही सेल में होता है, जैसे अमीबा का एग्जांपल आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो enables the cell to engulf
द फूड। इनगल्फ का मतलब होता है टू कैप्चर, मतलब जो भी सेल अपने अंदर फूड को लेते हैं वो सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से लेते हैं। तो इनगल्फ का मतलब है, नॉर्मल मतलब है टू कैप्चर, टू इनटेक, ठीक है। एंड अदर मटेरियल फ्रॉम द इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो भी अदर मटेरियल्स अपने बाहरी एनवायरनमेंट से सेल को लेने होते हैं तो वो ऐसी अपने सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करके, फ्लेक्सिबल होती है तो स्ट्रेच हो जाती है इजीली, तो उसको स्ट्रेच करके बाकी सब अपनी जो फूड मटेरियल्स होते हैं वो ले सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, अब दोस्तों ये है सेल वॉल। एक जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बहुत ध्यान से सुनिए कान खोल के, वो ये कि दो सेल्स होते हैं हमारे पास, एक प्लांट सेल, एक एनिमल सेल्स। तो दोस्तों जो सेल वॉल होती है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट, जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एनिमल सेल्स में। लेकिन प्लांट सेल की केस में हमारे पास सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है। सेल मेम्ब्रेन दोस्तों पहला जो लेयर है सेल का, वो सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है, एक और हार्ड टफ आउटर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्लांट सेल के अंदर, जो कि बहुत हार्ड और टफ होती है, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सो द प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी एडिशन यानी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा प्लांट सेल के बाद एक और मेम्ब्रेन होती है जो कि बहुत हार्ड होती है। यहाँ पर लिखा है हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। दोस्तों जैसा कि आपने ह्यूमंस की स्किन देखा होगा, ह्यूमन एनिमल सेल की कैटेगरी में आते हैं, तो ह्यूमंस और जितने भी एनिमल्स को आपने छुआ होगा, पकड़ा होगा, उनकी स्किन बहुत फ्लेक्सिबल होती है, जैसे हमारी स्किन भी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। लेकिन जब आपने पेड़ों को, यानी जो प्लांट सेल की बात करते हैं हम, तो जब पेड़ों को छुआ होगा, पेड़ों को देखा होगा, तो उनकी जो आउटर कवरिंग होती है बहुत हार्ड होती है, बहुत टफ होती है, तो वो इस सेल वॉल की ही वजह से होती है। सो द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। एक और इंपॉर्टेंट बात कि सेल, जो प्लांट सेल है उसके पास सेल मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के, यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। तो याद रखना कि पहले आती है सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल के केस में सबसे पहले आएगी सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर यानी ऊपर एक और हार्ड आउटर कवरिंग होगी जो कि होगी सेल वॉल। और दोस्तों एक और चीज, द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मतलब जो कि प्लांट खड़े रहते हैं, सीधे खड़े रहते हैं, उस टाइप की स्ट्रेंथ प्लांट को प्रोवाइड करता है सेलुलोज। सेलुलोज एक सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि प्लांट सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। अगला टॉपिक है दोस्तों प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस एक फिनोमेना है, एक प्रोसेस है। जब हमने ऑस्मोसिस पढ़ा था उसमें पढ़ा था 3 केसेस होते हैं, या फिर तो सेल अपने सेम साइज में रहेगा, या फिर सिकुड़ जाएगा, या फिर फूल जाएगा यानी स्वेल अप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लांट सेल के केस में हमारे पास प्लाज्मोलाइसिस है। जब दोस्तों प्लांट वाटर गेन करता है या लॉस करता है, तो जब वाटर गेन करेगा तो जो प्लांट सेल का साइज है वो बढ़ जाएगा, और जब वाटर लूज करेगा यानी वाटर बाहर छोड़ेगा तो सिकुड़ जाएगा, क्योंकि वाटर बाहर चला जाएगा प्लांट सेल के तो वो सिकुड़ जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप पेड़ को पानी नहीं देंगे तो वो मुरझा जाता है, सिकुड़ जाता है कुछ दिनों के अंदर, तो वैसे ही प्लांट सेल के अंदर भी होता है। तो इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर, जब एक लिविंग प्लांट सेल वाटर लूज करता है थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज अ श्रिंकेज एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल। दिस फिनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा लास्ट टॉपिक, और अगले वीडियो में हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप आगे के टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब आगे के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए हैं।